देखिए, माननीय प्रधानमंत्री के बारे में पहले ही मैंने कहा था कि बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी होता है और हमेशा जनता से वादे करने के बाद वो मुकर जाते हैं। जनता कितना विश्वास करेगी? 10 सालों में 152 पेपर लीक हुआ है। विद्यार्थियों का, नौजवानों का, छात्रों का सब्र टूट गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर आप कितना झूठ बोलेंगे? कितने जनता के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं? जिस जनता ने आपको इतने बड़े पद पर बैठाया है, आप उन्हीं के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। देखिए, विधानसभा सत्र के आखिरी दिन की शुरुआत हो चुकी है और जैसे ही तेजस्वी यादव के विधायक भाई वीरेंद्र विधानसभा में पहुंचते हैं तो कल की तस्वीर पर बातचीत करना शुरू कर देते हैं। इस पूरे मुद्दे पर भाई वीरेंद्र क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, पहले आप उनकी बातों को सुन लीजिए। कैबिनेट में भी बात करेंगे और सदन के अंदर भी बातें होंगी। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री के बारे में पहले ही मैंने कहा था कि बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी होता है और हमेशा जनता से वादे करने के बाद वो मुकर जाते हैं। जनता कितना विश्वास करेगी? 10 सालों में 152 पेपर लीक हुआ है। विद्यार्थियों का, नौजवानों का, छात्रों का सब्र टूट गया और इसलिए वो रोड पर आए। रोड पर आने के बाद उनको लगने लगा कि छात्र अब आंदोलित हो रहे हैं, पूरे देश का हमारा गद्दी हिलने लगा है, तो इस तरह का बयान दे रहे हैं। पेपर लीक मामले में एक कौन संजीव मुखिया के क्या नाम था, उसको अरेस्ट किया गया था और उसको बरी कर दिया गया। सब लोग जानता है कि पैसा लेकर और वो पेपर लीक करवाता था और लोगों की सीबीआई ने क्लीन चिट दिया। वाह रे वाह, देश का सीबीआई और क्लीन चिट देना ये सरकार करवा रही है। और सरकार में बैठे कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने लोगों को नौकरी लगाने के लिए पेपर लीक करवाने का काम करते हैं। और इसलिए प्रधानमंत्री का अब बयान आना, अब कभी कभी हंसी आती है कि कितना झूठ बोलोगे यार, देश को कितना ठगोगे। देश की जनता ने आपको बनाया था बेरोजगारी के नाम पर, महंगाई रोकने के नाम पर, और जो पैसा स्विस बैंक में जमा था उसको लाने के नाम पर, और आपने सारा स्विस बैंक का पैसा खा गया, देश में महंगाई ला दिया, देश का सारी संपत्ति को अडानी अंबानी के नाम लिख दिया। अब क्या करिएगा? और पटना विश्वविद्यालय के जो छात्र संघ का अध्यक्ष है शांतनु शेखर को रात में पुलिस उठा कर ले गई, बहुत पीटा गया और उसको अंतोगत्वा जेल भेज दिया गया। ऐसे मैंने हजारों लोग हैं जिनको लोग चिन्हित किया जा रहा है कि फलना फलना है, और जबकि वो लोग उसमें नहीं शामिल नहीं थे। आंदोलन में जरूर थे लेकिन कहीं तोड़ फोड़ में कहीं फुटेज नहीं है उनका। और शांतनु शेखर को रात में पुलिस पीटी है और जेल भेजने का काम की है। मैं उसकी निंदा करता हूँ। और ऐसे छात्रों जो देश के भविष्य हैं, बिहार के भविष्य हैं, उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। ये सरकार निकम्मी सरकार है और एनडीए की सरकार निकम्मी है जो छात्रों और नौजवान को बढ़ने नहीं देना चाहती है। इसलिए मैं उसका विरोध करता हूँ। छात्र आज भी आंदोलन की चेतावनी दी है, बिहार बंद हो रहे हैं और कह रहे हैं कि सड़क को बुरा जाए। देखिए, 74 का आंदोलन जब हुआ था तो छात्र ही आंदोलन किए थे, और उस समय आप लोग को कल भी मैंने कहा कि कांग्रेस के शासन में आपातकाल लागू हुआ था, तो कैबिनेट में लाकर फैसला लिया गया था और इनके यहाँ तो ऐसी आपातकाल लागू है, स्वतः आपातकाल लागू है देश में। और कोई भी आदमी अगर उनके खिलाफ में, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ में बोलता है,
उसको कहीं ना कहीं कर उसको जेल भिजवाने का काम। तो देखिए, आपने सुना भाई वीरेंद्र ये कहते हुए नजर आते हैं कि अपने लोगों की नौकरी लगाने के लिए यही लोग पैसे देकर पेपर लीक करवाते हैं। अपने लोगों की नौकरी लग जाए, वो लोग सेटल हो जाए, इन तमाम चीजों के लिए पेपर लीक करवाए जाते हैं। और देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से कल एक बयान जारी किया, जिस तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर पर पटना में और पटना के जिलों से जो तस्वीर निकलकर सामने आई, उन तमाम चीजों को देखने के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से पेपर लीक जिन लोगों ने करवाया है उन पर कार्रवाई की जा रही है। तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखें, आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखें। इस पे भाई वीरेंद्र हंसते हुए नजर आते हैं, ये कहते हुए नजर आते हैं कि कितना झूठ बोलिएगा। फिलहाल इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए देशवा न्यूज पर।